Hello students, today we will read computer subject chapter 1 introduction to MS Access. So listen carefully. In this lesson we will learn about what is database and MS Access 2010, then advantage of database. So इस lesson में हम database क्या है ये पढ़ने वाले हैं and then MS Access 2010 क्या है and इसके कौन कौन से जो है लक्षण जो गुण हैं इसमें एडवांटेज कौन कौन से हैं डाटाबेस की ये हम आपको बताने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज डाटाबेस. डाटाबेस क्या है? सो कंप्यूटर नॉट ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन बट आल्सो फॉर स्टोरेज. द ग्रोइंग नीड फॉर डाटा रिजल्ट इन स्टोरिंग डाटा इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर इजी सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. टू डू दिस वी रिक्वायर अ डाटाबेस. सो स्टूडेंट्स, डाटा मीन्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन. सो जो डाटाबेस है वो क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या करना, एक जगह एक स्थान पर क्या करना, उसे एकत्रित करना, स्टोर करना. कंप्यूटर न केवल गणना के लिए बल्कि भंडारण के लिए भी उपयोग किया जाता है. मीन्स कंप्यूटर क्या है, सिर्फ गणना के लिए नहीं होता. ये क्या करता है, उस छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए काम आता है. सूचना की आसान खोज के लिए डेटा की बढ़ती आवश्यकता के परिणाम स्वरूप डेटा को अत्यधिक संगठित तरीके से संग्रहित किया जाता है. मीन्स आजकल इतने इंफॉर्मेशन हो गए हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक जगह एक स्थान पर क्या कर सकते हैं, उसे कलेक्ट करके रख सकें ताकि हमें वो जो है समय पर फिर से प्राप्त हो सके. डेटाबेस एक संबंधित स्थान में संबंधित जानकारी का एक संग्रह है. डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ centralized location. In a database, information is stored in a tabular form. This information is organized in such a way that computers program can quickly retrieve the data. Database acts as warehouse of India. हमने आपको बताया डेटाबेस एक संबंधित स्थान में संग्रहित संबंधित जानकारी का एक क्या है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है. एक डेटाबेस में जानकारी को एक सारणीबद्ध रूप में संग्रहित किया जाता है. मीन्स उसे तालिकाबद्ध किया जाता है, जैसे कि उसका नाम, उम्र और एड्रेस. यह जानकारी इस तरह से आयोजित की जाती है, मीन्स उसे इस तरह से लिखा जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा को जल्दी से क्या कर सके, रिसीव कर सके. डेटाबेस भारत के गोदाम के रूप में कार्य करता है. मीन्स एक यह क्या है, सूचना का एक भंडार है, एक गोदाम है जिसमें से हम आसानी से किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डाटाबेस की. सो डाटाबेस के लिए हमें MS एक्सेस जो है सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. सो लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं इसमें एडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम. नो डाटा redundancy and inconsistency, easy to access data, prevents data isolation, rule enforcement, safety and security, share large volume of data, time saving, take less space as compared with manual file based management system. मीन्स क्या समझे आप, इसमें क्या कर सकते हैं हम, डाटा जो है डुप्लीकेट नहीं बना सकते. जैसे ही अगर एक नाम के व्यक्ति का आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं बना सकते. सो ये एक बड़ा फायदा है. देन जो है इसमें डाटा को शेयरिंग कर सकते हैं, हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं. डाटा की सिक्योरिटी होती है, मीन्स सुरक्षा होती है, इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है. और इसमें मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं इसका. सो ये सब चीज़ क्या है, इसके एडवांटेज है. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो है बेस्ड पर काम करता है. सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें DBMS. सो अब इसमें क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डाटा को क्या करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वी नीड DBMS to access, create, modify, delete or add data in database. It is a set of programs which enables users to enter, organize, select and retrieve information from a database. MS Access, Base, etc.
are few popular database management system. In this chapter we will talk about MS Access 2010. So students, जो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हमें डेटाबेस में एक जो है डेटा तक पहुंचने और उसे बनाने के लिए, है ना, क्रिएट मीन्स बनाने के लिए, मॉडिफाई मीन्स सुधारने के लिए, उसे संशोधित करने के लिए, और डिलीट और ऐड करने के लिए मीन्स हटाने और जोड़ने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? DBMS की, मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रमों का एक समूह होता है, एक प्रोग्राम होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें डेटाबेस से जानकारी दर्ज करने मीन्स उसे सेलेक्ट करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए, चूज करने के लिए और पुनः प्राप्त करने के में क्या होता है? सक्षम बनाता है। मीन्स हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए से हम किसी का नाम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। MS एक्सेस और बेस ये कुछ जो है लोकप्रिय क्या है जो है मैनेजमेंट सिस्टम है। सो हम इस जो चैप्टर में है हम इसी के बारे में बात करेंगे कि MS एक्सेस 2010 के जरिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम जो डाटाबेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ डाटाबेस। द इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस इज रिप्रेजेंटेड in the tabular format so that any specific piece of information can be accessed if a reference point is known. The main components of database are field, record and table. Field means is the basic unit of data in a database. A field stores a single piece of information of a particular data type. Fields are combined from records. A set of records with the same field are collected together in a table. मीन्स क्या है? जो एक डेटाबेस के जो घटक मीन्स कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक डेटाबेस में सूचना को सारणीबद्ध प्रारूप में क्या है दर्शाया जाता है ताकि जो है उससे संबंधित बिंदु मीन्स पॉइंट हमें प्राप्त हो सके, हमें जानकारी होने पर किसी भी विशिष्ट जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है। डेटाबेस के मुख्य घटक जैसे फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया इसके जो मुख्य कंपोनेंट क्या है? फील्ड्स, रिकॉर्ड और टेबल। इसके जरिए से हम किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फील्ड किसी डेटाबेस में डेटा की मूल इकाई होती है, मेन इकाई होती, यूनिट होती है। एक फील्ड किसी विशेष डेटा प्रकार की जानकारी उसका एक टुकड़ा संग्रहित करता है। जैसे फील्ड्स को रिकॉर्ड बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। एक ही फील्ड के साथ रिकॉर्ड का एक सेट एक तालिका में एक साथ एकत्र किया जाता है। सो इसमें क्या कर सकते हैं? हम किसी का फील्ड तैयार कर सकते हैं, किसी का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं एक टेबल के माध्यम से। मीन्स जैसे हमने आपको बताया आपका नाम, आपका उम्र, आपका जो है एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये एक टेबल के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम उसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये उसके क्या होते हैं? मुख्य उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स सी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं अ टेबल कैन बी डिफाइंड एज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग अ रो एंड कॉलम। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिकॉर्ड फील्ड नेविगेशन फलक एक तालिका को पंक्तियों मीन्स जो है रोज में और कॉलम से स्तंभों जो है उपयोग करके डेटा के 2 आयामी प्रतिनिधित्व 2-dimensional के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है टूल बार, यहाँ पर जो दिखाया गया है ये टूल बार है। ये रिबन जहाँ से हम लोगों को क्या कर सकते हैं? हम टेबल को क्या कर सकते हैं? हम आसानी से मॉडिफाइड और उसमें जो है सुविधा के अनुसार इस ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये है ओपन टेबल, हम यहाँ पर टेबल ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। और ये फील्ड एरिया है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं रो और कॉलम के माध्यम से। ये कॉलम हो गया और ये यहाँ पर ये रो हो गया। इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया? कॉलम तैयार किया और यहाँ पर क्या किया हम? जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और क्या है? मोबाइल नंबर। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का
रिकॉर्ड रख सकते हैं, आसानी से रखा जा सकता है। मीन्स जैसे आकाश नाम का व्यक्ति है ना, उसको हम क्या दे दिए, जो है यहाँ पर 1 नंबर, उसका जो नाम है वो आकाश, और यहाँ पर क्या कर दिए, उसका नेम और एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस हो गया, ये एड्रेस का है, तो यहाँ पर उसका क्या कर सकते हैं, हम एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और ये इसी तरीके से और भी, जैसे बी नाम के व्यक्ति है तो बी से दे दिए। सो अगर हम उसे आगे पीछे भी ऐसा कॉलम और ये रो, सो इसमें हम अगर से आगे पीछे मीन्स जो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर हम नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो नेम यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकली अगर हमारा जमा नहीं है, मान लीजिए पहला अक्षर मैंने ए से ले लिया, फिर सी से ले लिया, है ना, और इस तरीके से हम अलग अलग अल्फ़ाबेट से नाम से हम क्या कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें क्या करके देगा, ये मैनेज करके देगा कि अल्फ़ाबेटिक से जो नाम है उसे सिस्टमेटिक ढंग से हमें वो क्या कर सकता है, प्रदर्शित करता है, शो करता है। यहाँ पर इसमें हमें क्या हो सकता है, हमें दिक्कत नहीं आती है कि चाहे आप कैसा भी नाम उसमें क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। सो इस प्रकार के हम जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने डाला है वो एक प्रकार का क्या है, एक रिकॉर्ड है। इसे ही हम क्या कहेंगे, डाटाबेस। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं एमएस एक्सेस 2010 क्या है। MS Access is a database management system from Microsoft. It is an application provided with MS Office. It is easy to use and facilitates storage management of large amount of data. It is known as RDBMS, means Relational Database Management System. जो है 2000 जो MS Access 2010 माइक्रोसॉफ्ट से एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। यह MSS कार्यालय के साथ आवेदन प्रदान करता है। बड़ी मात्रा में डेटा के भंडारण में स्टोर के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये हमें सुविधा प्रदान करता है। ये एक आसान तरीके का क्या है, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे RDBMS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। जो MS ऑफिस, ये एक पैकेज में आता है। MS ऑफिस जैसा कि आपने पढ़ा होगा, MS ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या आता है, MS जो है पावर पॉइंट, MS वर्ड एंड MS एक्सेल, देन उसी में ये क्या है, MS एक्सेस। आपने ध्यान दिया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अब इसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ये एक पैकेज में आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग MS एक्सेस स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, हम ऑल प्रोग्राम, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को ऑल प्रोग्राम। फॉलो द स्टेप टू स्टार्ट MS एक्सेस 2010। फिर यहाँ पर हम क्या कर सर्च करेंगे, जो है MS ऑफिस। MS ऑफिस, क्लिक स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस 2010। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग MS एक्सेस के लिए क्या करेंगे, हम फॉलो द स्टेप टू स्टार्ट MS एक्सेस 2010 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक स्टार्ट बटन, हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर आपको एरो बटन में दिख रहा होगा, फिर क्लिक माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस। यहाँ पर आप लोग को जो है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS जो है वर्ड, ये सब जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। सो यहाँ पर हम MS एक्सेस 2010 यहाँ पर जो दिख रहा है, इसे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, MS एक्सेस जो है चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस। अब हमें अगर से जो है डाटाबेस जो है बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस। यहाँ पर जाकर हम न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो क्या है, ओपन हो जाएगा इस तरीके से।
ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये ओपन होके आपको दिखेगा। जैसे कि फाइल टैब देख रहे हैं आप लोग, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर जो है ये नाम है टाइटल बार, मीन्स यहाँ पर कौन सा जो एप्लीकेशन जो है ओपन हुआ है वो आप लोगों को शो करेगा। यहाँ ये है रिबन, जिसे यहाँ तक आप लोग ये जो है ये रिबन है। एंड ऑब्जेक्ट टैब, ये ऑब्जेक्ट टैब है। ये वर्क एरिया, यहाँ पर वर्क किया जाता है ये, इसलिए ये वर्क एरिया है। और व्यू बटन, यहाँ पर आप लोगों को व्यू बटन दिख रहा होगा, ये नेविगेशन बटन है यहाँ पर, और ये नेविगेशन जो है पेन है। सो इस जो है जो डाटाबेस मैनेजमेंट जो एमएस एक्सेस है वो हमें क्या देता है, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है ताकि हम एक जो है डाटाबेस तैयार कर सकें एमएस एक्सेस एप्लीकेशन के द्वारा। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम database table. When a table is created in a MS Access, there are 4 things to be taken care of. जैसे हमें 4 बातों का हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर ध्यान देना। जैसे फील्ड नेम हो गया है ना, फील्ड नेम, दिस स्पेसिफाइज सम नेम फॉर अ फील्ड और कॉलम इन अ टेबल। द नेम कैन बी पर्टिकुलरली एनीथिंग डिजायर्ड बाय अस। एंड सेकंड है डाटा टाइप, दिस स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फील्ड। फील्ड नेम यह टेबल में किसी भी फील्ड या कॉलम के लिए कुछ नाम निर्दिष्ट करता है। नाम क्या होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से हमारे द्वारा वांछित कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। डेटा जो है प्रकार, उसके जो है टाइप्स हो गया, यह फील्ड में संग्रहित जानकारी के प्रकार को निर्दिष्ट करता है, मीन्स इसे शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्लिक, इस तरीके का क्या होगा, ये एक मेनू ओपन होगा, यहाँ से हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम डाटा टाइप्स इन एक्सेस। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं डाटा टाइप्स यूज्ड फॉर नोट्स। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिया होगा ये टेक्स्ट, कितने कितने कैरेक्टर का हो सकता है, यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड नंबर। जनरली पर्पस फील्ड जो है कंटेनिंग एंड डाटा लिमिट ऑफ 255 कैरेक्टर्स, मीन्स यहाँ पर 255 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन, यूज दिस टाइप फॉर न्यूमेरिक entire that will not have calculation performed on them such as telephone number and zip code। मीन्स क्या है, जो नोट जो है टेक्स्ट और नंबरों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा प्रकारों में डेटा प्रकार सामान्यतः क्या है, इस क्षेत्र में कोई भी डेटा समाहित की जा सकती है। जैसे 200 जो है 255 से लेके 256, मीन्स 200 जो है 255 नंबरों की सीमा का उपयोग संख्यात्मक गणना के लिए नहीं किया जा सकता। मीन्स 255 हम कैरेक्टर कर सकते हैं, 256 नहीं कर सकते। इस प्रकार के संख्यात्मक जो एंट्री के लिए उन पर जो है गणना नहीं की जाएगी, जैसे कि टेलीफोन नंबर और जिप कोड। एंड देखते हैं यहाँ पर मेमो टेक्स्ट एंड नंबर, लिमिट ऑफ 65,535 characters in Access 2007 file format can hold rich text formatting, some informations on uses in formulates and functions। यहाँ पर जो है जैसे कि टेलीफोन हमने बताया था आपको 2007 में फाइल जो है टॉरेंट में 65,000 जो है 65 जो है 1535 मीन्स वर्णों की सीमा जो है इंच टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के साथ पकड़ सकती है। जैसे कि इसमें हम 65,535 जो है अक्षरों की जो है जो लेटर्स हैं उस वो क्या है एक जो है इंच के जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। एंड देन इसी प्रकार नंबर्स हैं, नंबर्स ओनली, फ्लेक्सिबल फील्ड साइज ऑफ 1, 2, 4, 8 और 16 बाइट तक के हो सकता है। एंड डेट एंड टाइम, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेटिव डेट्स एंड टाइम हम डाल सकते हैं इसमें। एंड करेंसी, नंबर्स रिप्रेजेंटिंग करेंसी वैल्यूज। सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये जो है डाटाबेस मैनेजमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि हम पावर पॉइंट में हम यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप में, जैसे कि आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं स्लाइड में, ये एक प्रकार का क्या है जो है हमें इसी तरीके से एमएस एक्सेस में भी
सुविधा मिलती है, जिससे कि हम एक बेहतर रिकॉर्ड जो है सूचनाओं का, जो इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, रो और कॉलम के थ्रू बना सकते हैं। कि किसी भी इंसान का, जैसे मान लीजिए भारत में जो इंडिया में है कितने करोड़ों लोगों के जो आधार कार्ड है, उसे हम अगर इंफॉर्मेशन के रूप में हम कलेक्शन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम उसे एक डाटाबेस मैनेजमेंट के जो डाटाबेस के माध्यम से क्या करेंगे, हम उसे कलेक्ट करेंगे और उसमें से हम जो है आधार कार्ड का नंबर है, नाम है, एड्रेस है और भी कई छोटी छोटी जो जानकारी है, वो इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारी है हम डाटाबेस मैनेजमेंट के इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को अपने सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेस के जरिए से हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, ताकि हमें क्या है जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सकता है। और इसी तरीके से आप लोग भी अपने जो है घर में जिसके घर में जो कंप्यूटर होंगे या फिर कोई लैपटॉप होगा, तो ये MS एक्सेस जो बताए गए जो MS एक्सेस का जो हमने आपको ये वीडियो बताया, उसी के जरिए से आप लोग MS एक्सेस खोल कर ओपन कर क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन जिसके पास बुक है वो बुक में भी आप लोग देख सकते हैं और भी उसमें डिटेल में दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे रिवाइज कीजिएगा। ओके, टेक केयर।